अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के शाहदरा पुलिस स्टेशन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में 120A और B121A और B123A और B124A और B और दीगर दफात लगाई गई हैं। FIR के मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को मुल्की इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की। नवाज शरीफ की तकरीर मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत तमाम सियासी क़यादत ने सुनी और उसकी तायद की। नवाज शरीफ भारतीय एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनकी तकारीर का मकसद पाकिस्तान को गुंडा रियासत करार दिलाना है। नवाज शरीफ की तकरीर से पाकिस्तान का इमेज मुतासिर हुआ है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी की मरकजी तर्जुमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक्स पर्सन्स कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, उज़मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं। जमात इस्लामी के मरकजी नाइब अमीर अब्दुल गफ्फार अजीज लाहौर में इंतकाल कर गए। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक अब्दुल गफ्फार अजीज 1 साल से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और वो आज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। अब्दुल गफ्फार अजीज की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा लाहौर में अदा कर दी गई। 1962 में पैदा होने वाले अब्दुल गफ्फार अजीज ने पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक और सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने नाइब अमीर जमात इस्लामी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया और उनके घर जाकर बेटों से ताज़ियत की। कराची के मकामी होटल में सिंध गेम्स एसोसिएशन की जानिब से सिंध गेम्स में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए तकरीब अवार्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद अली खान से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, सिंध गेम्स एसोसिएशन ने पहली मरतबा सूबे के होनहार खिलाड़ियों के एजाज में शानदार तकरीब का इनेकाद करके एक अच्छी रिवायत को जन्म दिया। कराची के 5 स्टार होटल में होने वाली इस तकरीब के रूह रवा मुदस्सिर अराई और उनकी टीम थी, जिन्होंने हर खेल में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें मेडल्स और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। इसके अलावा कराची से ताल्लुक रखने वाले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी अवार्ड दिए गए। तकरीब की मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की रहनुमा और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री बैनुल सूबाई राब्ता हुकूमत पाकिस्तान साहिबा नदीम थी, जिन्होंने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क में खेलों का फरोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के खिलाड़ी अपने खेल से अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मेजबान मुदस्सिर अराई का कहना था कि हमने बिला तफरीक खिलाड़ियों की खिदमत और उनकी हौसला अफजाई का अज़म किया हुआ है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करते रहेंगे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स फातिमा नसरीन और मोहम्मद राशिद भी अवार्ड याफ्तान में शामिल थे। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली सामा कादरी, DIG ताहिर नवेद, मोहम्मद तालिब के अलावा मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। जी, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी फैल्कन क्लब के तहत 15 रोजा औकाब मेले का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। सऊदी फैल्कन क्लब के तहत औकाब मेले का आगाज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में हो गया, जिसमें औकाबों से मोहब्बत रखने वाले सऊदियों ने भरपूर शिरकत की। मेले के पहले दिन 3,18,000 रियाल का कारोबार हुआ है। सऊदी मीडिया के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज फेस्टिवल सेंटर में मुनाक्कद होने वाला ये मुनफरिद मेला 15 नवंबर तक जारी रहेगा। मेले की इंतजामिया का कहना है कि औकाबों की खरीदो फरोख्त बोली लगाकर होती है। पहला औकाब 70,000 रियाल में फरोख्त हुआ है। मेले में बकर नामी शाहीन पर लगने वाली बोली 51,000 तक जा पहुंची, जिसके बाद उसे फरोख्त कर दिया गया। मेले में इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। आखिर में करनास नामी शाहीन 1,06,000 रियाल में फरोख्त किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी ने 27 अक्टूबर को यौम सियाह कश्मीर में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले
इंसानियत सोज मजालिम समेत गैर कानूनी नाफिज करदा कर्फ्यू के हवाले से जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। जर्मनी के मशरकी शहर ड्रेसडेन में समाजी रहनुमा राना साकिब खालिद की जानिब से दिए गए ज़ोहराने के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के सदर तारिक जावेद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम PTI जर्मनी को फ़ाल करने के लिए शहर शहर का दौरा कर रहे हैं। हम जर्मनी को वज़ीर आज़म इमरान खान की करप्शन से पाक पॉलिसी को अपनाते हुए पार्टी को मुनज़्ज़म तंजीम साजी के जरिए फ़ाल करेंगे। उन्होंने कहा कि PTI जर्मनी बहुत जल्द एक मुनज़्ज़म अंदाज में नज़र आएगी। सीनियर नायब सदर राना वसीम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम अपने तमाम कारकुनान तक रसाई हासिल कर सकें और उन्हें एक लड़ी में पिरो सकें। इस मौके पर मेज़बान राना साकिब खालिद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब ने 5 रियाल का नया पॉलीमर नोट जारी कर दिया। मजीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब मॉनेटरी अथॉरिटी समा ने कहा है कि ये नई जद्दा कौमी करेंसी की तरक्की की तरफ पहला कदम है। 5 रियाल का नया नोट ऐसे मवाद से बना है जो नोट को मुख्तलिफ हालात जिनमें मुख्तलिफ दर्जा हरारत और नमी का मुकाबला करने और फोल्ड होने की सूरत में इसको महफूज बनाता है। इसमें ऐसी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं जो इसे महफूज और ज़्यादा माहौल दोस्त बनाते हैं। जबकि नए नोट को गंदगी से महफूज बनाने के लिए सऊदी पेट्रोकेमिकल के मवाद का भी इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब मॉनेटर अथॉरिटी समा के अहदेदारान का कहना है कि पीर तक इस नए नोट की इब्तदाई मिकदार गर्दिश लाई जा रही है, जबकि दूसरी मालियत के नोटों को भी गर्दिश में जल्द ही लाया जाएगा। सऊदी अरब पॉलीमर्स करेंसी इस्तेमाल करने वाले 21 ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया है। दुनिया में सबसे पहले पॉलीमर नोट का इस्तेमाल 1988 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसके बाद कनाडा, फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, रोमानिया और वियतनाम में बतदरीज होने लगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तशवीश का इजहार कर दिया। मजीद जानते हैं अजमल मिन्हास की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारहुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर खालिद इकराम राना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान में सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल को तबाह करके रख दिया है और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को बेबुनियाद नैप रेफरेंस में तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुस्लिम लीग को दीवार से लगाने की कोशिश है, मगर किसी सूरत मुस्लिम लीग को ना तो तकसीम किया जा सकता है और ना ही अब हमारे बयानिए को रोका जा सकता है, क्योंकि यही अवाम का बयान। हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं अपनी पार्टी को कि हम हर कदम पर अपनी पार्टी के साथ, हर उस फैसले पर जो वोट को इज्जत देने का जो हमारा बयानिया है उसके साथ खड़े हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाजी एहसान दानिश, खादम बिजाड़, मिर्जा मुनीर बेग, राना खादिम, सरदार शुएब, राना अशरफ, सरदार नवाज और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो समुंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि मुल्क में मुस्लिम लीग नून दोबारा बरसरे इक़्तिदार आए ताकि दोबारा से तरक्की का सफर शुरू हो सके। जर्मनी के साहिली शहर हैम्बर्ग में गुलामान मुस्तफ़ा ने इजहार मोहब्बत करते हुए फ्रांसीसी कौंसलेट पर गुस्ताखाना खाकों की अशात रोकने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कम्युनिटी हैम्बर्ग की जानिब से फ्रांसीसी कौंसलेट के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में हैनवर्ड, सेले, ब्रेमन और करीब जवार से दर्जनों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि फ्रांसीसी जरीदे चार्ली हेब्डो में गुस्ताखाना मवाद छापने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुकर्ररीन में मौलाना इमरान, मौलाना मंसूर, मुफ्ती सईदुर रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर, अजहर साई खिताब और टिक्का खान समेत मुंतजमीन राना आमिर महमूद, चौधरी शहजाद, जाहिद महमूद, जावेद इकबाल और रियाज घुम्मन ने मुजाहिरीन से खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा अमन कायम करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लाम अमन का दीन है। हम दुनिया के तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों की अशात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अब्दुल रशीद तुराब
तुराबी से कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अरमान साबिर और जॉइंट सेक्रेटरी साकिब सगीर ने मुलाकात की। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। मुलाकात के दौरान कराची प्रेस क्लब के वफ्द ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर को सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर सरदार मसूद खान का कहना था कि कराची प्रेस क्लब ने हमेशा कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की हिमायत की है और इजहार की आज़ादी पर यकीन रखती है। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब अरमान साबिर ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर को कराची प्रेस क्लब के दौरे की दावत दी। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वो बहुत जल्द कराची प्रेस क्लब का दौरा करेंगे, जबकि इस मौके पर कराची प्रेस क्लब के वफ्द ने सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब्दुल रशीद तुराबी को कराची प्रेस क्लब का शशमाही न्यूज़ लेटर भी पेश किया। दालबदीन शहर के फुटपाथ पर दुकानदारी शुरू हो गई, लोगों का चलना दुश्वार हो गया, पुलिस बेबस, ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर शहजाद की इस रिपोर्ट में। जिला चागी के सदर मकाम दालबदीन में फुटपाथ पर दुकानदारी शुरू हो गई और फुटपाथ को तोड़ दिया गया। एक तो लाखों रुपए रायगा गए, दूसरी जानिब फुटपाथ पर दुकानदारों ने अपना सामान रख दिया, जिससे शहरियों को आने जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। लंदन रोड और मेन बाजार में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। लोग अपनी मंशा के मुताबिक जहां जी चाहे गाड़ी खड़ी करते हैं और पुलिस दुकानदारों के सामने बेबस नजर आते हैं। दुनिया भर की तरह आज शेखुपुरा के अमेरिकन लाइजम इंटरनेशनल स्कूल और लाहौर स्कूल सिस्टम समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में उस्ताद की अजमत और अहमियत को उजागर किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। हर साल 5 अक्टूबर को टीचर्स डे दुनिया भर में इज्जत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी किसी पर आयद होती है तो वो मौल्लिम यानी उस्ताद है। शेखुपुरा में अमेरिकन लाइसम इंटरनेशनल स्कूल और लाहौर स्कूल सिस्टम एस्पायर कॉलेज समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी बच्चों ने उस्ताद की अजमत और अहमियत को उजागर किया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। बच्चों ने उस्ताद की अजमत पर रोशनी डालते हुए बताया कि जब तक असातिज़ा की इज्जत नहीं करोगे उस वक्त तक सही इल्म हासिल नहीं होता। जो तालिब इल्म असातिज़ा का अदब करेंगे वही होनहार होंगे, वही साहिब सआदत होंगे और वही साहिब इकबाल होंगे, क्योंकि वो उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में जीना और रहना सहना सिखाता है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है। सिंध को रेस्क्यू इदारा फराहम करो, समाजी रहनुमाओं की तिब्बत सेंटर से KMC ऑफिस तक की वॉक रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। कराची रैली में फिक्सिट के रहनुमा आलमगीर खान, JDC के रहनुमा जफर अब्बास, मशहूर क्रिकेटर रोमान रईस और हुनैद लाखानी ने रैली में शिरकत की। रैली में मौजूद कारकुनान हाथों में प्ले कार्ड्स और मुख्तलिफ पोर्ट्रेट उठाए हुए थे। इस मौके पर रैली में मौजूद आलमगीर खान, रोमान रईस, जफर अब्बास और हुनैद लाखानी ने DNN न्यूज़ को बताया कि पूरे मुल्क की तरह सिंध में भी रेस्क्यू 1112 इदारे की ज़रूरत है, जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इदारा सिंध को फराहम करे। कराची में हालिया बारिशें, जहाज क्रैश और ट्रेन समेत इमारतों में होने वाले ऐसे वाक़यात पर फौरी कंट्रोल किया जा सके, जो हमारा और हर शहरी का हक है। यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अहलिया शनेरा को CVU पर लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, वसीम अकरम का पछतावा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने एक बार फिर कराची के साहिल पर गंदगी पर अपनी आवाज़ बुलंद की। वसीम अकरम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उनका कहना था कि सोचा था कि हफ्ते के बाद पीर पहला दिन है, समंदर पर मज़ा आएगा, लेकिन मैंने अपनी बीवी को CVO पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने CVO की गंदगी के बारे में बात करते हुए कहा, किसी को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराना, बल्कि बहैसियत कौम हमें अपने आप को कसूरवार ठहराना है। वसीम अकरम का मजीद कहना था, ये बहुत ही शर्मनाक है। हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, लोग बहुत खूबसूरत हैं मगर गंदे भी हैं। मिसबाहुल हक ने वजाहत कर दी, कहते हैं सरफराज को कप्तानी से मैंने नहीं बल्कि चेयरमैन एहसान मानी ने हटाया। पाकिस्तान टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने के फैसले पर बदस्तूर वजाहतें पेश
करने में मसरूफ़ अमल हैं। 46 साला मिसबाह उल हक को दोहरी जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली ही होम सीरीज में पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका की बी टीम के हाथों T20 सीरीज में वाइट वॉश शिकस्त हो गई थी, जिसके बाद हैरान कुन तौर पर सरफराज को कप्तानी से फारिग कर दिया गया। एक इंटरव्यू में इस बारे में सवाल पर मिसबाह उल हक ने कहा कि मेरे पास कप्तान को फारिग करने या मुकर्रर करने का इख्तियार ही नहीं, ऐसा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ही कर सकते हैं। उन्होंने ही हतमी फैसला किया था। हाँ, ये दुरुस्त है कि इस हवाले से हमारी राय मालूम की गई थी जो अवाम को बताने की नहीं है। और अब एक नजर DNN एंटरटेनमेंट पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। टीवी अदाकारा सारा खान के ब्राइडल शूट ने धूम मचा दी। चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट सजाए रखने वाली पाकिस्तानी खूबरो अदाकारा सारा खान का सोशल मीडिया पर नया ब्राइडल शूट वायरल हो गया। अपनी अदाकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली हर दिल अजीज अदाकारा सारा खान मद्दाहों के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर करती रहती हैं, जिन पर उनके मद्दाहों की जानिब से मिनट्स में ही हजारों लाइक्स और तारीफी कमेंट्स आ जाते हैं। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी का वजीर आजम इमरान खान की तजवीज़ पर अमल करने का अज़्म। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी ने इमरान खान की नौजवानों के लिए तजवीज़ करदा तुर्क मुसन्निफ़ा की किताब मोहब्बत के 40 उसूल पढ़ने का फैसला कर लिया। अदनान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए लिखा, तवील मुद्दत से ये किताब मेरे बुक शेल्फ पर रखी हुई थी, ताहम अब इसे पढ़ने की एक अच्छी वजह मिल चुकी है। उन्होंने इमरान खान का इस किताब को नौजवानों के लिए तजवीज़ करने पर शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि वो ये किताब अब जल्द पढ़ने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि ये किताब उन्हें मुतासिर करने में कामयाब रहेगी। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।